हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम कैलकुलस 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का अपना क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एंड एस्टिमेट द एरर इन ईच केस। अपने पास टू पार्ट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से 2 1 बाई एक्स डी एक्स, जहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है। सेकेंड पार्ट लिमिट अपने पास 0 से 1 है, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वेयर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। चलिए 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, जहां पर n के वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 के इक्वल। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर इंटीग्रल 1 से 2 1 बाई एक्स डी एक्स विद इंटीग्रल लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स वी हैव। तो यहां से हमें क्या मिलता है 1 बाई एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है 1 बाई एक्स, ए की वैल्यू आती है 1 और बी की वैल्यू आती है यहाँ से 2। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम h। नाउ h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, h इज इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास है 2, a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3, तो ये मेरे पास आता है 1 बाई 3। h की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ से x नोट की वैल्यू को फाइंड है, फिर x1 की, x2 की, x3 की, इस प्रकार से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से x3 तक जाऊँगा। राइट, x नोट इज इक्वल टू मेरे पास होगा a के इक्वल और a की वैल्यू मेरे पास है 1। अब x नोट मेरे पास a आ गया, a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, तो यहाँ से y नोट निकाल सकता हूँ और y नोट मेरे पास है f ऑफ x नोट के इक्वल। f ऑफ x नोट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1। ठीक है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर से जहाँ पे अपने पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे x के प्लेस पे मुझे 1 पुट कर देना है। तो x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 1 बाई 1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x नोट की वैल्यू 1 है, तो y नोट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं फिर x1 निकालता हूँ। x1 निकालने के लिए मुझे करना है a प्लस एच। ठीक है, या x नोट प्लस एच कर लो या a प्लस एच कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। तो a प्लस का h, राइट, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू है 1 प्लस h की वैल्यू मेरे पास आई है 1 बाई 3। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसका भी हम बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, h के लिए मेरे पास है 1 बाई 3। ऐड करते हैं तो यहाँ से 3 प्लस 1 4 बाई 3। फिर मुझे निकालना y1 दैट इज एफ ऑफ x1। x1 की वैल्यू मेरे पास है 4 बाई 3, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं 4 बाई 3, तो मेरे पास बन जाता है ये 3 बाई 4। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये 1 अपॉन में है। ठीक है, 4 बाई 3 यहाँ होगा तो 4 बाई 3 यहाँ होगा नीचे, तो 1 अपॉन 4 बाई 3 क्या होता है, 3 बाई 4 होता है। राइट, फिर x2 फाइंड करते हैं, a प्लस 2h दैट इज a की वैल्यू 1 है प्लस 2 टाइम h की वैल्यू 1 बाई 3 दैट इज 1 प्लस 2 बाई 3, 3 प्लस 2 5 बाई 3। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो मुझे यहाँ से निकालना है y2 दैट इज एफ ऑफ x2। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, नाउ अब मुझे x3 फाइंड करना है। x3 इज इक्वल टू a प्लस 3h। राइट, तो 1 प्लस 3 टाइम 1 बाई 3, 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, यह आ गया मेरे पास 2 के इक्वल। तो यहाँ से y3 मेरे पास बन जाता है f ऑफ x3 दैट इज, ये मेरे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये 1 अपॉन में 2। ठीक है, x1 की वैल्यू मेरे पास आ गया, x2 के आगे, x3 के आगे। इसी प्रकार मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग में y नोट, y1, y2 और y3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल का। ठीक है, हम यहाँ से इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं।
ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें इनकी तो रिक्वायरमेंट होगी अभी। ठीक है, बाई ट्रेपेजॉइडल रूल, जो अपने पास इंटीग्रेशन है 1 से 2 1/x dx, इसकी वैल्यू अपने पास होती है h बाई में 2, h/2 मतलब b माइनस के a/2 है। ठीक है, आप ये ले सकते हो h/2, फिर y0 प्लस 2 टाइम y1 प्लस 2 टाइम y2 प्लस y3। फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे, बीच के जितने भी आएंगे उन सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेम रखेंगे, बीच वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। h/2 है और h की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 है तो ये अपने पास बन जाता है 1/6। ठीक है, 1/3 यहाँ पे 2 ये है तो अपने पास हो गया 1/6। फिर y0 की वैल्यू अपने पास है 1 प्लस 2 टाइम y1 की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से 3/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है ये 3/2 बनता है। या लिख देता हूँ एक बार, 2 टाइम 3/4 प्लस 2 टाइम y2 की वैल्यू 3/5 प्लस y3 की वैल्यू मेरे पास है 1/2। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे 1/6, 1 प्लस 3/2 प्लस 6/5 प्लस 1/2। ठीक है, 1/6 यहाँ से मैं एल्सियम ले लूँ, एल्सियम मेरे पास आएगा इसका 10। ठीक है, तो यहाँ से आता है 2 और 10 मेरे पास है तो 10 आएगा, प्लस यहाँ से मेरे पास 2 है तो 5 3 15 प्लस का 5 है 2 6 12 प्लस 2 मेरे पास है या पूरा आ जाएगा 5। ठीक है, इतना काम हो गया। नाउ ये मेरे पास नीचे बनता है 1/60 और यहाँ मेरे पास बनेगा ये 10 15 5 20 30 और 40 42, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से। हाँ जी, 42/60। ठीक है, अब देखो 42/60, इसको 6 से कैंसिल आउट कर दूँ, 6 से 42 अपॉन में 10, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 0.7 के इक्वल। ठीक है जी, ये अपने पास आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड करनी है एस्टिमेट एरर। ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो कहीं ना कहीं एरर तो रही होगी। हाँ जी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो एरर होगी ना। ठीक है, अब हम उस एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम एरर फाइंड करते हैं इसकी। ये एरर को चलिए यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास स्पेस है भी। एरर के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किसके अंदर, जो अपने पास गिवन इंटरवल है। इंटरवल कौन सा, जो अपने पास लिमिट है 1 से 2। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे फंक्शन कैसा है। क्लियरली f of x इज मोनोटोनिकली। अब देखो यहाँ पे 1 पुट करता है, यहाँ पे वैल्यू एक्स पे मेरे पास क्या आता है 1 आता है। फिर 2 पुट करता हूँ अपर लिमिट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है। पहले थी वैल्यू 1, फिर आई मेरे पास वैल्यू 1/2, तो वैल्यू क्या हुई डिक्रीज हुई है। तो क्लियरली f of x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हम एरर फाइंड करें वो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे यहाँ पे, राइट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर को, कोई इशू नहीं है, ये आपने नोट कर लिया होगा। देयरफॉर एरर इज इक्वल टू en। ठीक है, एरर को en से डिनोट करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू b माइनस के a/n मोड f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा b माइनस के a/n। ये वैल्यू क्या थी मेरे पास b माइनस a/n, ये तो h की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है 1/3 वैल्यू है। ठीक है,
एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ टू माइनस का एफ ऑफ वन, 1/3। एफ ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2 माइनस 1 पुट कर दूँ क्या बनेगा 1/2, और मोड के अंदर है, बाहर 1/3 है, मोड के अंदर आएगा माइनस का 1/2, बाहर निकालेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा प्लस का, दैट इज वैल्यू आएगी यहाँ से 1/6 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब जल्दी से नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेम काम करना है सेकंड पार्ट के अंदर भी, वैसे आप खुद कर सकते हो, बट फिर आप कहोगे सर सेकंड पार्ट तो अपने कराया ही नहीं सर, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उसको भी। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए बस, क्योंकि मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन छोड़ता हूँ करने के लिए, आप वही नहीं करते, फिर उसमें स्टक कर जाते हो, फिर कमेंट्स आते हैं सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया सर, ये भी करवा दो सर, है ना। चलिए कोई इशू नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। अब जल्दी से नोट करो एक बार से, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। गिवन अपने पास लिमिट 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पर n के लिए मेरे पास है 4 के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास है। यहाँ पे करते हैं इसको कंपेयर 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विद a to b एफ एक्स डी एक्स। We get f of x is equal to 1/1 plus x square, a is equal to 0, b is equal to 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। हाँ जी, नाउ अब मुझे यहाँ पे पहले h के लिए को फाइंड करना है। हियर h is equal to b माइनस a/n, b की वैल्यू 1 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन में n की वैल्यू अपने पास है 4, तो ये बनता है मेरे पास 1/4। नाउ x नोट इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल। ठीक है, फिर y नोट इज इक्वल टू f ऑफ x नोट, f ऑफ x नोट की वैल्यू यहाँ पे 0, f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 0, तो मेरे पास 1/1, ये बनता है मेरे पास 1 के इक्वल। ठीक है, मुझे यहाँ पे h की रिक्वायरमेंट होगी तो h को कर देता हूँ मैं हाईलाइट, एफ एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, एफ एक्स को कर देता हूँ मैं हाईलाइट। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ से x1 इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 0, प्लस h की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/4, तो यहाँ से मिला मुझे 1/4। ठीक है, अब मुझे निकालना है f ऑफ x1, यानी y1 के लिए निकालनी है। y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, f ऑफ 1/4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आता है 1/1 प्लस के 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16, तो 1/17/16 दैट इज 16/17। ठीक है, तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई है 16/17। अब मुझे निकालना है x2, a प्लस 2h, a के लिए तो मेरे पास 0 है, 2h 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2। ठीक है, तो मुझे निकालना फिर y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x2 की वैल्यू मेरे पास 1/2, f ऑफ 1/2 ये डालता हूँ यहाँ पे, तो 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। ठीक है, 1/5/4 दैट इज ये बनेगा अपने पास 4/5, राइट। नाउ x3, अब मुझे जाना कहाँ तक है, n की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो x4 तक चलेंगे। ठीक है, x3 की वैल्यू a प्लस 3h, a की वैल्यू तो 0 है, 3 टाइम h की वैल्यू मेरे पास है 1/4, ये आएगा 3/4। फिर मुझे निकालना है y3 इज इक्वल टू f ऑफ x3। ठीक है, f ऑफ x3 की वैल्यू 3/4, 1/1 प्लस यहाँ डालता हूँ 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है ऐसे 16 प्लस 9
25/16 1 अपॉन में है तो 16/25, ठीक है। फिर x4 की बात करते हैं, a + 4h दैट इज 4 × 1/4 दैट इज मेरे पास यहाँ से आएगा 1। फिर y4 दैट इज f(x4) दैट इज f(1), ठीक है। f(1) यहाँ पुट करता हूँ 1, तो 1 + 1 2 होता है, ऊपर 1 है तो ये आता है मेरे पास 1/2, ठीक है। x4 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, राइट। अब अप्लाई करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये आपने नोट कर लिया होगा। बाय ट्रेपेजोइडल रूल तो हमें यहाँ से मिलती है वैल्यू, इंटीग्रेशन मेरे पास है 0 to 1/1 + x² dx इज इक्वल टू x/2 y0 + 2y1 + 2y2 + 2y3 + y4, ठीक है। नाउ h के लिए मेरे पास यहाँ पे है 1/4 है तो ये बन जाता है 1/8, राइट। फिर यहाँ पे मेरे पास है y0 और y0 की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ से, दैट इज x0 y0 की वैल्यू 1 + 2 टाइम y1 की वैल्यू मेरे पास है 16/17 + 2 टाइम y2 के लिए मेरे पास आई यहाँ से 4/5 + 2 टाइम y3 के लिए मेरे पास आई यहाँ से 16/25 प्लस y4 और y4 के लिए मेरे पास आई यहाँ से 1/2, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट। और यहाँ से मुझे फिर एरर निकालते टाइम h की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया है। अब मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1/8 1 + 32/17 + 8/5 + 32/25 + 1/2, ठीक है। इनको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख दूँ इसकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए मेरे पास है 1 + 1.8823 + 1.6 + 1.28 + 0.5, ठीक है। 1/8 6.2623 0.7828, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार आप। फिर हम इसकी एरर को फाइंड करेंगे। Clearly f of x is monotonically, फंक्शन कैसा है चेक करते हैं। लिमिट है 0 से 1, 0 पुट करता है यहाँ पे वैल्यू आती है 1 पुट करता है यहाँ पे वैल्यू आती है मेरे पास 1/2, ठीक है। पहले 0 थी, फिर आई मेरे पास वैल्यू 1/2, मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से
1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसकी एरर को फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर नोट कर लिया होगा। देयरफॉर एरर en लेस देन इज इक्वल टू b माइनस a बाई एन मोड f ऑफ b माइनस f ऑफ a। b माइनस के a बाई एन, b माइनस a बाई एन मेरे पास क्या h है, किसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1/4 की। f ऑफ b, b मतलब मेरे पास f ऑफ 1 माइनस का f ऑफ 0 1/4। f ऑफ 1 की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आती है वैल्यू 1/2 माइनस 0 पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू आती है 1। एक सेकंड, हम यहाँ बात कर रहे थे 0 पुट की वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 1 के इक्वल। ठीक है, फिर मैंने 1 पुट के यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आई 1/2 के इक्वल। ये तो मेरे पास डिक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग तो नहीं हुआ ना। ये देखो 0 पुट करते हैं तो वैल्यू मेरे पास आती है 1। ठीक है, फिर 1 पुट करता हूँ वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ से 1/2। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास 1 से 1/2 है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग यहाँ पे, डिक्रीजिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1/4, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आती है माइनस का 1/2, बाहर निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 के लिए तो 0.125। ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास यहाँ पे इसकी एरर। ठीक है जी, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है, जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसकी, वो होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो फंक्शन के अंदर वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एरर जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूज प्रिज्मोइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट अपने पास इंटीग्रेशन 1 से 3 x³ dx, सेकेंड 0 से 2 1/1 + x dx। ठीक है, ये अपने पास है। यहाँ से चलिए करते सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन 1 से 3 x³ dx, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इंटीग्रेशन 1 से 3 x³ dx विद इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलता है देयरफॉर fx इज इक्वल टू x³, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू गिवन नहीं है तो n के लिए यहाँ पे 1 लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ अब निकालते हैं यहाँ से h इज इक्वल टू b माइनस के a/2l, ये अपने पास होता फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट 3 माइनस के 1/2। n के लिए गिवन नहीं है तो 1 लेके चलते हैं यहाँ पे, तो अपने पास आता है 1। ठीक है, 3 माइनस के 1 2 होता है, 2/2 मेरे पास आता है 1 के इक्वल। ठीक है, h के लिए मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे हम x0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम x1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू मेरे पास है 1, तो फिर यहाँ से y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। ठीक है, यहाँ पे हम 3 वैल्यू निकालेंगे y1 y2 y3। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। f ऑफ 1, तो 1 पुट करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, तो मेरे पास आता है 1 की क्यूब दैट इज 1। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। और h के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब निकालते हैं x2 इज इक्वल टू a प्लस h दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, तो y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ 2, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। फिर x3 निकालते हैं, a प्लस 2h 1 + 2 इज इक्वल टू 3, फिर y3 इज इक्वल टू f ऑफ x3, f ऑफ x3 मतलब f ऑफ 3, f ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब अप्लाई करते हैं प्रिज्मोइडल रूल। ठीक है, बाय प्रिज्मोइडल रूल इंटीग्रल 1 से 3 x³ dx इज इक्वल टू h/3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास y1 प्लस जो y3 लास्ट वाला वो एज इज रखेंगे और बीच वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, y1 प्लस 4y2 प्लस y3, फर्स्ट और लास्ट एज इज, बीच वाले को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
नाउ h की वैल्यू मेरे पास है 1 के इक्वल 1/3, y1 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से दैट इज 1 के इक्वल प्लस 4 टाइम y2 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 8 के इक्वल प्लस y3 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 27 1/3, ठीक है। 1 + 32 + 27 1/3, ये अपने पास बनते हैं ऐसे 32 + 1 दैट इज 33 प्लस 27, 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 11 + 9 दैट इज ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 20 के इक्वल, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये आपने कर लिया होगा। सेकंड पार्ट अपने पास गिवन इंटीग्रेशन 0 से 2 1/1 + x dx। कंपेयर करेंगे 0 से 2 1/1 + x dx विद a to b fx dx। तो हमें यहाँ से मिलता है f of x दैट इज 1/1 + x, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2। h निकालते हैं यहाँ पे, h इज इक्वल टू 2 - 0/2, ठीक है। दैट इज यहाँ से क्या अपने पास 1 के इक्वल। वही काम क्या b - a/2 है, ठीक है। n के प्लेस पे 1 रख के हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई। नाउ अब निकालते हैं यहाँ से x1 की वैल्यू। तो x1 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। नाउ y1 इज इक्वल टू f of x1 दैट इज f of 0 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 के इक्वल, ठीक है। फिर x2 a + h दैट इज ये क्या बनेगा मेरे पास, a के लिए तो 0 है, h के लिए मेरे पास 1 है, ये आ गया 1। फिर y2 f of x2 के लिए मेरे पास आई 1 दैट इज f of 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1/2, ठीक है। फिर निकालते हैं x3 a + 2h। a के लिए तो मेरे पास 0 है, 2h 2 टाइम 1 दैट इज 2 के इक्वल। y3 इज इक्वल टू f of x3 के लिए मेरे पास है 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है ये 1/3 के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। y1 के लिए मेरे पास आ गई 1, फिर यहाँ से y2 के लिए मेरे पास आ गई है 1/2, फिर यहाँ से y3 के लिए मेरे पास आ गई है 1/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पिज़मोइडल रूल बाय पिज़मोइडल रूल इंटीग्रल 0 से 2 1/1 + x dx इज इक्वल टू h/3 y1 + 4 टाइम y2 + y3 h/3। h के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल 1/3, y1 की वैल्यू मेरे पास आई है 1 के इक्वल प्लस 4 टाइम y2 के लिए मेरे पास आई है 1/2 प्लस y3 दैट इज 1/3। 1/3 यहाँ से मेरे पास 1 प्लस का कैंसिल आउट करूँगा 2 आएगा प्लस 1/3 1/3 3 प्लस 1/3 दैट इज 1/3 10/3 और ये बनता अपने पास 10/9, ठीक है। ये आ जाएगा अपने यहाँ से इसका आंसर। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास बनते हैं 9 × 9, फिर अपने पास फिर 10 बन जाएगा, फिर 1, फिर 10 बन जाएगा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा ये, ठीक है। आप इसको 1.11 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यूज सिम्पसन्स रूल टू अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल 0 to π sin x dx टेकिंग 5 ऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी।
गिवन अपने पास इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। कंपेयर करेंगे इसको भी, कंपेयर 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स विद इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अपने पास यहाँ पे ऑर्डिनेट्स भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पेयर्स में चलते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 2n + 1 दैट इज गिवन है 5 के इक्वल। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, n के लिए मेरे पास यहाँ से 2 के इक्वल आ चुकी है, ठीक है। देयरफॉर h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2n, ठीक है। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू पाई माइनस 0 अपॉन में 2 इंटू 2 दैट इज यह है अपने पास π/4, ठीक है। नाउ x1 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू अपने पास क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 दैट इज f ऑफ 0 मतलब यहाँ पुट करनी मुझे f ऑफ x के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और h के लिए मेरे पास ये वाली π/4। देखो 0 पुट करता हूँ, साइन 0 मेरे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट इज 0। फिर x निकालते हैं, a प्लस h, a तो 0 है, h के लिए π/4 है, तो ये आ गया मेरे पास π/4। y2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 दैट इज f ऑफ π/4। यहाँ पुट करता हूँ साइन π/4, साइन π/4 के लिए होती है 1/√2, ठीक है। नाउ x3 इज इक्वल टू a प्लस 2h, ठीक है जी, x1 x2 x3, ठीक है। a प्लस 2h, तो a तो मेरे पास 0 है, 2h की बात करता हूँ, h के लिए π/4, 2 इंटू π/4 दैट इज π/2। फिर y3 निकालता हूँ f ऑफ x3 दैट इज ये मेरे पास बनेगा यहाँ से f ऑफ π/2 और f ऑफ π/2 के लिए साइन π/2 होता है मेरे पास 1 के इक्वल, ठीक है। फिर x4 निकालते हैं a प्लस 3h, तो 3 टाइम π/4 दैट इज 3π/4। y4 इज इक्वल टू f ऑफ x4 दैट इज f ऑफ 3π/4 साइन 3π/4। इसके लिए कितने होते हैं, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे फंक्शन नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए आएगी साइन π/4 और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। फिर निकालता हूँ x5 a प्लस 4h, तो 4 इंटू π/4 दैट इज पाई, y5 इज इक्वल टू f ऑफ x5 दैट इज f ऑफ पाई और साइन पाई के लिए होती है प्यारे बच्चों 0 के इक्वल, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया, यहाँ से y5 तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे x दैट इज एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। एक्सट्रीम मतलब मेरे पास यहाँ पे y1 है प्लस y5 है, y1 के लिए मेरे पास आई थी यहाँ पे 0 के इक्वल, y5 के लिए भी क्या आ गई 0 के इक्वल, ये क्या आ गया 0 आ गया। फिर ओड वाले लिखते हैं, ठीक है। ओड वाले कौन से होंगे, y3 होगा, क्योंकि दो तो अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं, y1 से y5 के बीच में ओड कौन है, सिर्फ y3 है, तो y3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y3 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 1 के इक्वल, ठीक है। फिर इवन वाले लिखते हैं, इवन वाले कौन होंगे, y2 होगा और y4 होगा, इनका सम, y2 की वैल्यू मेरे पास है 1/√2 प्लस y4 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 1/√2 दैट इज ये बनता है 2/√2, इसको लिखेंगे √2, ठीक है। इतना काम हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इतना काम हो गया तो हाँ जी जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
बाय सिम्पसन्स रूल वी हैव इंटीग्रल मेरे पास 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 x प्लस 2 टाइम ओड प्लस 4 टाइम इवन। h के लिए मेरे पास है π/4 और यहाँ पे 3 है, ये बनता है मेरे पास π/12। x के लिए मेरे पास है 0 प्लस 2 टाइम ओड के लिए मेरे पास आई है 1 प्लस 4 टाइम इवन के लिए मेरे पास आई है √2। ठीक है, नौ π/12 2 प्लस 4√2, 2 यहाँ से कॉमन ले दूँ, 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ, तो मेरे पास आंसर आता है π/6 1 प्लस 2√2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।